एक सवाल हमारे सामने है, इस सवाल को देखते हैं। दे रखा है a प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 76। तो आपको a और b की वैल्यूज बतानी है, जहां पर a और b दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। देखो बच्चों, ये देखने में बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जरा आप भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना और उसके बाद वीडियो देखना। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमें दे रखा है a प्लस ए बी प्लस बी, ये वैल्यू दे रखी है 76। तो यहाँ से अगर हम a कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बी, और ऐसे ही यहाँ पे केवल b बचा और ये हो गया 76। अब अगर यहाँ देखिए 1 प्लस बी है तो यहाँ केवल b है, यहाँ भी हम 1 प्लस बी लिख सकते हैं इसको। यानी हम क्या लिख सकते हैं, a ब्रैकेट में 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस बी। अगर हमने इस साइड में 1 ऐड कर दिया है तो हमें इस साइड में भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया a 1 प्लस बी प्लस, और यहाँ पे भी 1 ले लें कॉमन तो 1 प्लस बी यहाँ भी मिल जाएगा और ये हो गया 77। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर 1 प्लस बी कॉमन ले लें, 1 प्लस बी ले लें कॉमन, तो इस ब्रैकेट में यहाँ बचेगा a प्लस 1 और ये हो गया 77। 1 प्लस बी और a प्लस 1 इनका मल्टीप्लीकेशन जो है 77 हो रहा है। अब अगर ध्यान से देखें तो 77 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो एक 11 मल्टीप्लाइड विथ 7 हो रहा है और दूसरा फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड विथ 77 हो सकता है। तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 77 हम यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें दे रखा है कि a और b पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब b की वैल्यू 1 से अधिक होगी, b की वैल्यू 1 या उससे अधिक होगी। तो अगर b की वैल्यू हम 1 भी ले लेंगे तब भी 1 प्लस 1 ये वैल्यू या तो 2 के इक्वल आएगी या 2 से ज़्यादा आएगी। ऐसे ही a की वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब a प्लस 1 की वैल्यू भी मोर देन आर इक्वल टू 2 आएगी। तो इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा ही आनी है, मतलब ये हमारा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। यानी दूसरा ऑप्शन हम लेंगे 1 प्लस बी और a प्लस 1 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड विथ 7। तो इसमें से ऐसा हो सकता है कि 1 प्लस बी 7 11 हो। तो 1 प्लस बी 11 अगर हम लेंगे तो यहाँ से हमें a प्लस 1 7 लेना पड़ेगा। तो 1 प्लस बी 11 हो गया तो b की वैल्यू आ गई 10 और यहाँ से a की वैल्यू आ गई, ये घट जाएगा तो जाके 6। या दूसरा क्या हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 1 प्लस बी हम 7 ले लें, 1 प्लस बी हम 7 ले लें। तो अगर 1 प्लस बी 7 लेंगे तो हमारा a प्लस 1 11 लेना होगा। अब यहाँ से 1 जाके इधर घट जाएगा, यानी b की वैल्यू 6 आ गई और ऐसे ही यहाँ पर a की वैल्यू 10 आ गई। तो ये हमारे आंसर हो गए, यानी a की वैल्यू 6 तो b की वैल्यू 10, a की वैल्यू 10 तो b की वैल्यू 6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ये हमारा आंसर।